220 केवी उपकेंद्र साउथ जोन में आप सभी का अभिनंदन है। माननीय प्रबंध संचालक महोदय श्रीमान सुनील तिवारी साहब का ऊर्जा संरक्षण पर आज जो वाचन होना है उसी का वाचन कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, प्रकृति भी और प्रगति भी एक कदम जागरूकता की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश पहुंचाने के लिए हम मनाते आ रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लेने का आह्वान करता हूं। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा सघनता को कम करने के लक्ष्य के साथ अधिनियमित किया गया था। पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए भारत ने अपने निर्धारित योगदान एनडीसी में वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करने और गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त करने के पथ की ओर भारत सतत प्रयासरत है। वर्तमान में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता भारत ही नहीं अपितु विश्व के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि हमारी अधिकतर ऊर्जा जरूरतें जीवाश्म ईंधन उत्पन्न ऊर्जा से होती है और यह सर्वविदित है कि इसके क्षरण से हमारे वातावरण के तापमान में परिवर्तन होता है। अतः यदि आप एक यूनिट भी बचाने में सहयोग दें तो न केवल राष्ट्र अपितु विश्व के कल्याण में भी आपका योगदान सराहनीय होगा। ऊर्जा आपूर्ति एवं उपलब्धता राष्ट्रीय विकास रणनीति का महत्वपूर्ण अंग है। निरंतर बढ़ती वैश्विक आबादी के कारण ऊर्जा की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को विकास करने पर बल दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में अक्षय ऊर्जा के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने भी इसकी क्षमता को वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है तथा वर्ष 2027 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। विश्व में भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। वैश्विक ऊर्जा से भारत आज अक्षय विद्युत क्षमता में चौथे स्थान पर, पवन विद्युत में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। सूर्य समस्त धरती के लिए कभी अस्त नहीं होता, इसलिए वैकल्पिक तौर पर हम सूर्य से 24 घंटे बिजली पैदा कर सकते हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में कई समझौते और सहयोग करार किए गए, जिससे कि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय विद्युत पारेषण ग्रिड के साथ महाद्वीपों में जनरेटरों और भार को परस्पर जोड़ने के लिए है। मध्य प्रदेश में भी अक्षय ऊर्जा को सतत बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 5000 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना मध्य प्रदेश की पहली, देश और विश्व की पहली सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कंसल्टेंसी दी जा रही है। इससे पहले भी राज्य के रीवा जिले में 750 मेगावाट क्षमता की स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी द्वारा कंसल्टेंसी दी गई थी। उद्यमन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरये, अर्थात उद्यम से ही कार्य पूर्ण होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं, की तर्ज पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत में पारेषण और निकासी अधोसंरचना स्थापित करने के लिए वर्ष 2015 में हरित ऊर्जा गलियारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना शुरुआत की थी, जिसके तहत सभी कार्यों को समय से पूर्व ही जून 2022 में पूर्ण किया गया है। इस उपलब्धि के लिए कंपनी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही कंपनी द्वारा नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन खुली पहुंच सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके तहत अब तक कुल 196 प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा भी अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं एवं 2021-22 में मध्य प्रदेश में पारेषण हानि में उल्लेखनीय कमी हुई है एवं पारेषण हानि 2.63% रही, जो कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 2.78% की तुलना में काफ़ी कम है तथा ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों का ही एक आयाम है। साथ ही विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अति उच्च दाब उपकेंद्रों में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों व पैनलों में एलईडी
इंडिकेटिंग बल्बों के उपयोग किया जा रहा है। हवा के दाब से चलने वाले मैकेनिज्म युक्त सर्किट ब्रेकरों के स्थान पर स्प्रिंग मैकेनिज्म युक्त ब्रेकरों का उपयोग किया जा रहा है। सभी क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री में भी 5 स्टार लेबल्ड उत्पाद को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न अति उच्च दाब उपकेंद्रों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए गए हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। ऊर्जा संरक्षण एक सतत व्यक्तिगत प्रयास है और वृहद स्तर पर ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है। अतः सभी कार्यालय प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में विद्युत खपत एवं विद्युत देयक पर व्यक्तिगत तौर पर मासिक स्तर पर निगरानी करें एवं निरंतर विद्युत खपत में कमी लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास की रूपरेखा तैयार करें। सभी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि कार्यालयन के साथ अपने घरेलू कार्यों में भी बिजली की बचत को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें, जिससे न केवल राज्य अपितु राष्ट्र एवं विश्व के साथ आगामी पीढ़ियों को भी यह सौगात प्राप्त हो सके। जैसा कि प्रसिद्ध कथा ग्रंथ में कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णयेत पटः, जिसका आशय यह है कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। उसी तरह छोटी छोटी मितव्ययता से भी राष्ट्रहित में अतुल्य योगदान प्रदान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे प्रयास करें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रबंध संचालक सुनील तिवारी साहब। हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि आज 220 उपकेंद्र साउथ जोन का स्थापना दिवस भी है और जिस कर्मठता और लगन से आप लोगों ने इस सब स्टेशन को अब तक चलाया है, उम्मीद है आगे भी यही जारी रहेगा और हम इसको एक अच्छा सब स्टेशन बनाएंगे और आगे भी इसी कर्मठता और लगन से कार्य करते रहेंगे और अपना योगदान राष्ट्रहित में देते रहेंगे। धन्यवाद।